हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ सॉलिड homogeneous sphere is moving on a rough horizontal surface, partially rolling and partially sliding. During this kind of motion of the sphere, first, total kinetic energy is conserved. Second, angular momentum of the sphere about the point of contact is conserved. Third, only the rotational kinetic energy about the center of mass is conserved. Fourth, angular momentum about the center of mass is conserved. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is rolling of an object. Now यहाँ पे जब हम बात करते हैं रोलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट की, उस पर्टिकुलर केस में ट्रांसलेशनल मोशन भी होता है एंड रोटेशनल मोशन भी हमारे पास ऑब्जेक्ट के थ्रू किया जाता है. यानी इस पर्टिकुलर केस में जो स्फेयर है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट इज ट्रांसलेशनल मोशन करेगा, और साथ में ये यहाँ पे एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पे जो सॉलिड होमोजेनियस स्फेयर दे रखा है ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यहाँ पे मोशन कर रहा है. यहाँ पे पार्शियली रोलिंग और पार्शियली स्लाइडिंग की कंडीशन हमें देखने को मिल रही है. तो ये हमारे पास सरफेस आ गई. इट इज रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस को देखें तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है इट इज स्टेटिंग टोटल काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व. क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है इट इज रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, तो जिस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास ये कंजर्व नहीं रहेगी. सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फेयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कंजर्व. तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे पास, अगर सपोज ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से मूव कर रहा है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. और अगर हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ही एक्सिस माने, यानी जहाँ पे हमारे पास सरफेस और स्फेयर का कांटेक्ट हो रहा है इसी को यहाँ पे एक्सिस कंसीडर करके चले, तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स लगेगा एंड अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा. क्योंकि सारे के सारे फोर्सेज हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्शन पे ही है. सो जो नेट टॉर्क की वैल्यू आएगी फॉर दिस केस इट विल बी 0. और अगर नेट टॉर्क की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई तो इसका मतलब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम रहेगा दैट शुड बी कंजर्व. इसकी वैल्यू यहाँ पे कंजर्व रहेगी, कांस्टेंट रहेगी. तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कंजर्व. इट इज आल्सो ट्रू. नाउ ओनली द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व. इट विल नॉट द करेक्ट वन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है और फ्रिक्शन एक्ट करने की कंडीशन में इट विल नॉट बी इन द प्योर रोलिंग कंडीशन. प्योर रोलिंग की कंडीशन नहीं होगी तो जो हमारे पास ओमेगा है ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा. तो अगर ओमेगा कांस्टेंट नहीं रहेगा तो वी कैन से द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज नॉट कंजर्व. ये हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट वन इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज कंजर्व. तो अगर हम यहाँ पे इसके सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो ये यहाँ पे लाई करेगा और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम एक्सिस को अज्यूम कर रहे हैं दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास. नाउ यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ मास को एक्सिस कंसिडर करें तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा. ये हमारे पास एक्सिस आ गई एंड दिस वन इज द फोर्स एंड वी नो दैट जो हमारे पास टॉर्क होता है इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा जब हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को एक्सिस कंसिडर करके चलेंगे. तो इस केस में हमारे पास अगर हम बात करें टॉर्क अबाउट एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास तो इसकी वैल्यू यहाँ हमें 0 देखने को नहीं मिलेगी. और अगर यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू 0 नहीं होगी तो उस केस में द एंगुलर मोमेंट अबाउट द सेंटर ऑफ मास विल नॉट कंजर्व. स्टेटमेंट फोर्थ विल ऑल्सो बी इनकरेक्ट. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से only second will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.